अरे माँ, ये क्या होता है मुझे लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन सही नहीं है। इस वजह से मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास, तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा मैं। कितनी बाला आखिर मेरी मैया तुम्हें क्या हो गया माँ? मेरी बात मान जाओ। आज कैसी बातें कर रही हो मैया? मेरी बात मान जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी। मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला नहीं माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरी मैया, अगर तुम मेरे कोल से जन्म लिए होते तो तुम मेरे बेटे थे, मैं तुम्हारी माँ। जब तुम मेरे कोल से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ? अगर माँ मानना है तो इतने से मानो, नीचे से मत मानो। ए राजा, अरे हम चाहिए था, हम चाहिए थी कि घरे के माल घरे बनाए का है। वाह मेरी माँ, आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ। वाह वाह, तो मैया मेरा भी फैसला है माँ, आपका कहना हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा माँ। सोच लो, समझ लो, क्योंकि मैं वो जहरीली नागिन हूँ, मैं वो जहरीली नागिन हूँ जो डसती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। वाह, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन एक राजकुमार गुलशन
कभी नहीं बदल सकता माँ। माँ तो चाहे मेरा सर कलम कर दे, लेकिन तेरा कहना हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा भैया। तू जो चाहती है ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं होगा राजा, नहीं हो राजा। और चाहे तो दिया मोरा लैला गले से लगा बात नहीं मानेगा, मेरे घर ही मानेगा, नहीं मानेगा तो देख देख तेरे साथ मैं कैसा खेल खेलती हूँ। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने देंगे। देख महारानी चांदनी का दिया जाल किसे कहते हैं, आज तुझे मैं दिखाती हूँ आराम।
क्या क्या प्रेमा के साथ क्या चल क्या किया अपनी माँ के साथ? राजमंत्री, मैंने अपनी माँ के साथ वही सलूट किया है जो एक बेटा अपनी माँ के साथ। यही बेटे को पूछा। मेरा अंतर से मारकर सामने निकाले था। महाराज जी, यह मामला राज दरबार का है। इसकी शिकायत आपसे महाराज से कीजिए। इसका न्याय महाराज स्वयं करें। मंत्री जी, यह हरामजादे ने मेरे साथ जो किया है इसका न्याय मैं महाराज से अवश्य मांगूंगी। इससे पहले कि कभी ना यहाँ से भाग जाए, इसी वक्त महाराज को यही बुलाया जाए। जाओ, महाराज को राज दरबार से मिलाकर रंग महलों में जाओ और ये रात महाराज को रास्ते पर बताओ। मुझे बचा लीजिए डैडी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। अरे छाई माई चांदनी क्या बात है? आखिर कैसे क्या हुआ? आप जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कहीं मेरी बात सुनने के बाद आपके पैरों के तले की जमीन न खिसक जाए। और
जानवे तो होश में तो है। महाराज क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यही तो मैं सोच रही हूँ, क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे विश्वास भी नहीं था कि जिसे मैं अपने बेटे की तरह पाल रही हूँ मेरा बेटा होगा बुढ़ापे का सारा। लेकिन मुझे क्या पता कि जिस बेटे को मैं पाल पोष कर सहारा कर रही हूँ वही एक दिन वो जहरीला नाग निकलेगा जो मुझे ही काट लेगा। महाराज मैं सो रही थी, अचानक मेरे शीश महलाया और मुझे दबोच लिया। जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो इस हरामजादे ने कहा कौन तुम मेरी सगी माँ हो? तुम तो सच नहीं पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। आज महारानी नहीं एक फरियाद लेकर आई है महाराज। मेरे साथ इंसाफ हो ये बता उस वक्त और कोई था? महाराज उस समय मैं बचाव के लिए आवाज लगाई, जोर जोर से चिल्लाई, तो उस समय न मालूम कहां से महामंत्री और उनका नौकर पहुंच गया महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे सोने पर चढ़ा दूंगा। बोल। महाराज वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, राजदरबार का मामला है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा उसे मैं सच सच बयां करूंगा, चाहे मुझे आप फांसी चढ़ा दें या सूली चढ़ा दें। महाराज हर रोज चिराग में पहरे पर तैनात था, अचानक चीखने की आवाज आई। मैं आगे बढ़कर देखा तो महारानी के 9 महीने का दरवाजा खुला हुआ था और चीखने की आवाज ही महारानी के शहर कक्ष से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा तो महाराज देखता क्या हूँ, आपका बेटा गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर ये जैसे टूट पड़ा था। ये तो मैं आया महाराज और महारानी की असमत बचाया, नहीं तो ना जाने क्या महारानी के साथ में करता। बाकी का माजरा महाराज आप मुझे पता है जाना पिताजी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी।